नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक और बेबाक बात करने वाले, तथ्यों के आधार पर बात करने वाले पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी का कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, मगर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अजय जी हिंदुस्तान टाइम्स के कंसल्टिंग एडिटर हैं और देश के कई प्रतिष्ठित अखबार और टीवी चैनल के आप प्रधान संपादक रहे हैं, एडिटर इन चीफ रहे हैं। तो उनकी जो राय होती है, तथ्यों के आधार पर वो बात करते हैं, उसकी उसकी उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज जो बात करना है वो कल राहुल गांधी के साथ और उनके विदेश विभाग के प्रधान सलमान खुर्शीद, जो कि विदेश मंत्री भी रहे हैं, उनके साथ 27 यूरोपियन देशों के राजदूत या उनके यहां दूतावास के प्रधान, उनकी मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के पेट में मेरे ख्याल से दर्द शुरू हो गया, ताकि उनके प्रवक्ता ने राहुल गांधी के विदेश प्रवासों के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अब अजय जी, ये क्या माहौल है? आमतौर पर हम ये जानते थे कि विदेश से कोई विदेशी शासक दिल्ली आता था, कोई भी सरकार हो, विपक्ष के नेता से उनके मुलाकात जरूर होती थी। ये हमारी परंपरा थी, हमारी विदेश नीति थी। मगर आजकल ऐसा सुनने को नहीं मिलता है और मोदी जी अकेले अकेले विदेश नीति संभालते हैं। शायद उनके जो सेक्रेटरी माने जाते हैं, विदेश मंत्री, वही उसको संभाले हुए हैं। अब इस पर आपका क्या विश्लेषण है, ये जानने के लिए हम और हमारे दर्शक उत्सुक हैं। तो आपका फिर से एक बार स्वागत, और आप बताएं, जरा अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। जी हरि भाई नमस्कार, और नमस्कार। अपने प्यारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जो एक सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो सरकार यह परंपरा निभाती थी कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट्स आता था तो उसकी एक परंपरा होती थी कि जो ट्रेजरी बेंच है यानी सत्ता पक्ष है वो मिलता था, और ट्रेजरी बेंच के बाद में वो उनके साथ में जो वहां के मुख्य विपक्षी दल होता था उसके साथ में जो नेता प्रतिपक्ष होते थे उनसे मुलाकात कराई जाती थी। इसका एक उदाहरण है, जब भाजपा कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी तमाम चुनाव भी हार गए थे, सब कुछ था, और उस वक्त में एक विदेशी डेलीगेट से मिलाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा था कि ये हमारे विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का जो है मटेरियल है, यानी आने वाले भविष्य के प्राइम मिनिस्टर हैं, यह कह के मिलाया जा रहा है। यानी आप पंडित नेहरू की बात कर रहे हैं? जी जी, नहीं, उनके बाद भी इंदिरा जी ने भी इसी तरीके से किया है। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि ये 1983 की भी बात कर रहा हूं, तो उस समय भी इंदिरा जी ने इस तरीके से वो किया। तो ये सिर्फ पंडित नेहरू की परंपरा नहीं थी, वो भी थी, और इतना ज्यादा सौहार्द होता था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, और खुद राजीव गांधी ने यह बात कभी नहीं बताई, कांग्रेस ने यह बात नहीं बताई, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने बताई कि आज मैं जिंदा हूं तो इसलिए जिंदा हूं क्योंकि राजीव गांधी ने मेरे को इलाज के लिए इस तरीके से भेजा और जिसके कारण मैं आज बच सका। तो ये एक बेहतर स्थिति होती थी, ठीक है, क्योंकि लड़ाई किसी की व्यक्तिगत नहीं होती है, वैचारिक लड़ाई है, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई है, निजी दुश्मनी नहीं है। लेकिन आज तो निजी दुश्मनी बनाने का काम 2014 से शुरू हुआ। 2014 पहले कभी ऐसा नहीं होता जी। 2014 से जो नई परंपरा शुरू हुई उसमें विपक्ष मतलब दुश्मन। बात यहां मुद्दों को लेकर लड़ने की थी, खूब लड़िए,
लेकिन बाद में बैठिए, साथ में फ्रेंडली बात कीजिए। जैसे आप महाभारत के युद्ध का एक उदाहरण देखिए कि युद्ध चलता था, जैसे ही सूरज डूबता वैसे ही फिर जाते थे और सब एक दूसरे के कैंप में जाते थे। सत्ता पर जो विरोधी वो दूसरे के यहाँ मिलने जाते थे, दूसरे उनके यहाँ मिलने आते थे, सब कुछ होता था। लेकिन युद्ध का जो एक धर्म था, नियम था, उनका पालन करते थे। तो यह परंपरा होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई तो साहब एक नई परंपरा शुरू हो गई। उस नई परंपरा का यह नतीजा है कि आज उस चीजों को ध्यान ही नहीं दिया जाता कि क्या और कैसे। तो आप ये देखिए, जो ये यू काउंसिल है उसने पूरी तरीके से ये यू डेलीगेट्स जो हैं, जो आए थे और वो मिले राहुल गांधी से और उन्होंने मिल करके उन सारे मुद्दों पे बात की जो मुद्दे जरूरी थे, देश के लिए आवश्यक थे, उनके लिए भी आवश्यक थे। तो जब ये चीजें होती तो एक ये अच्छी परंपरा को जन्म देती हैं और बताती हैं कि कैसे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि वो दुश्मन की तरीके से न मिलने दिया जाए, तो वो काम किया जा रहा है। तो जब ये किया जा रहा होगा तो निश्चित रूप से तकलीफ देह होगा। तो आप वो देख लीजिए, मैं वो फोटो दिखाता हूं कि डेलीगेट्स आया और कैसे राहुल गांधी से मिल रहा है। ये आप देखिए, ये उन्होंने ही शेयर की है, राहुल गांधी ने शेयर नहीं की है जी। तो सारा डेलीगेशन आया, मिला उनके साथ में किस तरह से। यानी 27 देशों के प्रतिनिधि थे। जी, तो ये और आप देखिए, संबित पात्रा भाजपा का जो प्रवक्ता है, उसने जी, तो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब यह स्थिति होती है कि मतलब जिस तरह की बातें करते हैं उससे लगता है ये कितने ज्यादा मूर्ख हैं, क्योंकि वो तो करने आए थे राहुल गांधी खिलाफ। लेकिन आपको कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए कि जो भाजपा और तथाकथित कुछ सेकुलर लोग भी, कुछ वो लोग भी जो लिबरल हैं और बड़े पत्रकार और सब कुछ बनते हैं, वो जो कहा करते थे राहुल गांधी तो विदेश भाग जाते हैं, राहुल गांधी तो कैजुअल राजनेता है, राहुल गांधी तो ऐसे। अब उदाहरण देख ली, 2004 से लेके 2026 तक राहुल गांधी का जो ब्यौरा विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड से निकाल के दिया संबित पात्रा ने, बीजेपी ने, उसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने सिर्फ 54 यात्राएं की, मतलब 54 यात्राएं की। अब 54 फॉरेन विजिट्स हैं, यानी एक साल में 2.5। आप देखिए ना, 22 साल में आपने कितनी की? 54। तो यानी एक साल में यदि 2 का औसत लेंगे तो होती है जाके कितनी जो है 22 की डबल हो गई 44, और 44 के बाद बची 10। तो यानी एक साल आप में सोचिए, 2.5 भी नहीं, 2.5 से भी कम, 2.5 से भी कम। तो यानी एक साल में औसतन 2.5 यात्रा की। अच्छा, उन यात्राओं का उन्होंने फंड भी बता दिया कितना खर्च हुआ, 60 करोड़। यानी राहुल गांधी की यात्रा बहुत सहजता से, सरलता से हुई। इसका मतलब है औसत जो उसमें लग रहा है उस ढंग से तो राहुल गांधी ने बड़े सही पैसे में बड़ी उससे यात्रा की है। यानी कोई उन्होंने फर्जी बर्बादी नहीं की है, बहुत सरल यात्रा की हो। अब इसमें जो सारी चीजें जब ये आती हैं तो इसमें एक और अच्छी चीज आती है कि राहुल गांधी ने जो यात्राएं की हैं वो उन्होंने नहीं बताया कि राहुल गांधी की 70% यात्राएं वो हैं जिनमें उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया है, कहीं किसी और लेक्चर के लिए थे, और जगह के लिए थे। तो हम सब जानते हैं
कि कहीं पर भी कोई यूनिवर्सिटी, कोई संस्थान, इंस्टीट्यूट या किसी को लेक्चर के लिए बुलाता है तो उसके आने जाने का किराया देता है, जो भी उसका होता है, फ्लाइट का या गाड़ी का या जो भी तरीका मोड होता है। उसके बाद में वो वहां लोकल उसको कन्वीनियंस उसके मुताबिक, सुविधा के मुताबिक दी जाती है। फिर उसे लोकल में बाहर से आता है तो घूमने की भी सुविधा दी जाती है, कुछ मानदेय भी दिया जाता है। यानी आप यदि उसको ये देखिए तो कुल मिला के उस यात्रा पे सारा वो खर्च उठाता है, और उसके बाद में उसके कद के मुताबिक उसी ढंग का मानदेय भी होता है, सुविधाएं भी होती, चीजें भी होती। यानी राहुल गांधी तो उससे गए, और नरेंद्र मोदी हमारे आपकी गाढ़ी कमाई से 10 साल के भीतर का जो डेटा देती है विदेश मंत्रालय, उसके मुताबिक 815 करोड़ उन्होंने खर्च किए, 99 देशों में घूमे हैं। तो अब आप सोचिए, ये तो विदेश मंत्रालय का हुआ, उसके अलावा अतिरिक्त जो उनके हुए हैं वो मिला के 2000 करोड़ से अधिक का खर्चा उनके विदेश दौरों पे हुआ है। तो यानी हर औसत में हर विदेश यात्रा पे 20 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है जी। कहां 1 करोड़, कहां 20, मतलब एक से थोड़ी सी ज्यादा जोड़ लीजिए, 1 करोड़ 10 लाख जोड़ लीजिए, 5 लाख जोड़ लीजिए। तो इस तरह की स्थिति, अब आप इससे सोच लीजिए कि ये है सच। तो जब यह सच आप देखेंगे तो अब आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी में और इनमें यह अंतर है कि एक करोड़ रुपए में यात्रा कराता है और फ्रूटफुल यात्रा होती है, लेक्चर देता है डिफरेंट कंट्रीज में और बहुत कुछ। लेकिन यहां खी खू खू करके आए और उसका विश्वगुरु बताया खुद को, और जब मौका आया विश्वगुरु साबित करने का तो ना तो कहीं बुलाए गए ना कुछ। और इसके बाद में ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ तो आप देखिए कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। यानी हम सिर्फ जो है लफाजी करने जाते हैं क्या? देश को कोई फायदा नहीं हुआ, देश को कहीं पर भी दुनिया से कोई ऐसा वो नहीं मिला कि जिससे हम फायदा में रहें। इवेंट ट्रंप भगवान बना लिया, पप्पा बना लिया, और स्थिति ये हुई कि ट्रेड डील में हम झुक गए। जो हम अमेरिका से कमाते थे अब अमेरिका हमसे कमाता है, हम तो हाथ जोड़ के उसके आगे चरणों में पड़े कि बस हमने एक चीज कमाई कि अडानी का मुकदमा वापस लेने का हमने सौदा कर लिया। साहब हम देश बेच रहे हैं, आपके हाथ में गिरवी रख रहे हैं, हमारे अडानी जी को बख्श जी, और उस पर भी रिश्वत दे रहे हैं कि अडानी $10 बिलियन वहां वो करेगा, इन्वेस्ट करेगा और 15,000 को नौकरी भी देगा अमेरिकन को। और अमेरिकन को नौकरी मतलब वहां के वेज के मुताबिक। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना हैवी पड़ेगा। तो ये है नरेंद्र मोदी का पूरा जो है खेल है। नहीं, मगर मुझे एक सवाल ये होता है अजय जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने वो फोटो देखा राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद के साथ में 27 देशों के राजदूत या तो उनके प्रतिनिधि, उनकी तस्वीर थी, उसके नीचे किसी ने लिखा था, मेरे ख्याल से वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता होगा शायद, उसने लिखा था कि वो राहुल गांधी इन देशों के प्रतिनिधियों से क्यों मिलते हैं, सवाल उठाते हैं। तो साहब ये तो वो पूछे जाके क्यों मिलते हैं, सरकार से पूछें क्यों। भाई राहुल गांधी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, जिसे जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक उसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी। जो शैडो प्राइम मिनिस्टर है तो उसको स्वाभाविक सी बात है, वो देश यदि मिलना नहीं चाहेंगे तो राहुल गांधी तो नहीं मिल सकते हैं। यानी वो देश मिलना चाहते हैं तभी तो राहुल गांधी के पास आ रहे हैं मिलने, और मिलने आ रहे हैं, अपने यहां आमंत्रित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अभी पीछे राहुल गांधी यूरोप की यात्रा पे गए थे
तो दुनिया के तमाम देशों के साथ में उनका डिस्कशन हुआ था। उसी क्रम में ये सारी चीजें होती हैं। तो वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज उन्हें चर्चा के लिए बुलाती हैं। हार्वर्ड जैसे में वो लेक्चर देने जाते हैं, वो लेक्चर देने जाते हैं कैम्ब्रिज में, वो लेक्चर देने जाते हैं ऑक्सफोर्ड में। तो अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी को इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी ने कभी बुलाया? कभी भी इन देशों ने इस तरीके से नरेंद्र मोदी से मुलाकात की हो? नहीं की है, क्योंकि जानते हैं नरेंद्र मोदी सत्ता में है, सत्ता का लाभ लेने के लिए तो इनसे मिला जा सकता है, लेकिन ये किसी काबिल नहीं है कि बच्चों को ज्ञान दे देंगे, ये इस काबिल नहीं है कि इनसे मिलके कोई फायदा होना है उस तरह का जो नॉलेज का फायदा हो। क्योंकि फालतू का फायदा तो हो सकता है, भौतिक फायदा हो सकता है, नॉलेज का फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि इंटायर पॉलिटिक्स जो आप ही के यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में कब हुई थी, कब नहीं हुई थी, वो आप जानिए। तो साहब, जो इंटायर पॉलिटिक्स उस वाला समय है, के अध्यापक कहते हैं कि वो पढ़ाया ही नहीं जाता था, वही तो मैं इंटायर कह रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं। तो इंटायर पॉलिटिक्स में भाई जब सब्जेक्ट ही नहीं था तो वो उससे एमए कर लिए। जब उसका सब्जेक्ट ही नहीं थे और दूसरे, तो संडे को साहब नरेंद्र मोदी की डिग्री बन जाती है। तो सब कुछ होता है। वो फोंट में डिग्री छप जाती है, जो फोंट ही दुनिया के अंदर इजाद नहीं हुआ था। तो अब आप और मैं सोच आपको लीजिए। इसमें जोड़ दूं, आप इसमें जोड़ दूं, पाकिस्तान की अभी तो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है मरियम, जी ये शरीफ की, मियां नवाज शरीफ जो मोदी जी के खासम खास दोस्त थे, उनकी बेटी, फॉन्ट जो इन्वेंट नहीं हुए थे उस फॉन्ट में उसने कुछ प्रस्तुत किया था तो उसको दोषी माना गया था। पाकिस्तान में दोषी माना गया था, मगर हमारे देश में ये नहीं होता है। नहीं, हमारे देश में हुआ ही नहीं। देखिए, पनामा पेपर लीक के मामले में वहां पे केस रजिस्टर हुआ, कार्रवाई हुई, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप देखिए क्यों, इसमें फंसे इन्हीं के लोग थे, बीजेपी के लोग। इसके बाद में आप देखिए, इसी तरीके से एप्स्टीन फाइल के मामले में दुनिया के तमाम देशों में इस्तीफे हो गए, मुकदमे दर्ज हो गए, ब्रिटेन के महाराज के भाई तक को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन साहब, भारत में कुछ नहीं हुआ, कोई नैतिकता नहीं बची है। और जब नैतिकता ना बची हो, आंखों में शर्म ना बची हो, तो कुछ भी कहिए, कहां कहिए। आप देखिए, धांधली करने के काम हो रहे हैं, वोट चोरी करेंगे ये, और दूसरी तरीके से करेंगे, जब ये सब करेंगे। मैं तो एक उदाहरण देख रहा था, मैंने उसे ट्विटर पे और फेसबुक पे दोनों पे पोस्ट भी किया है। मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को भी दिखाया जाए, क्योंकि बेहद जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है कि देश, दुनिया को ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में और कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। ये अपने आप में, मतलब ये देखिए, मैं दो चीज दिखाऊंगा। एक ये देखिए, केरल में और तमिलनाडु में कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी है, ठीक है। ये देखिए, पहले वो देखिए, ये केरल, जी, ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, ये तमिलनाडु, जी, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है। अब ये आप देखिए, बंगाल, ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है, घरों पे, बस्तियों को आग लगा के। अजय जी जैसे आपने कहा, हाँ, अब ये मैं यही आपने कह रहा जैसे हूं, दो दो तीन दो उदाहरण, तीन राज्यों में सत्ता बदली है, सिर्फ 3 राज्यों में देश के। एक में बीजेपी जीती है, जहां बदली है। 2 में, एक में कांग्रेस जीती है, एक में कांग्रेस के सहयोग की सरकार बनी, ठीक है। यानी जो ये पेश किया जा रहा था 5 राज्यों में, वास्तविकता ये है कि उन 5 राज्यों में बड़ी सफलता कांग्रेस और उसके अलायंस को मिली, नंबर 1। नंबर 2, जीत के बाद में देखिए, जश्न बताता है कि संस्कार क्या है।
एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो गांधी नेहरू के विचारों को लेके मोहब्बत की तरह से और खुशियां सेलिब्रेट करता है। एक है इतना सैडिस्ट है गोडसे विचारधारा कि वो इतना सैडिस्ट है कि लोगों के दर्द, दुख, हत्या, मौत, आग जनी इनमें सुख महसूस करता है। तो वो बीजेपी की, आरएसएस की विचारधारा है। यह अंतर साफ दिखता है। जी, आपने जिक्र किया, प्रारंभ में ही जिक्र किया, जो परंपराएं थी हमारे यहाँ पर, विदेश से मेहमान आए तो विपक्ष के नेता को भी मिलाया जा रहा था। मोदी आने तक ये परंपरा बरकरार थी। अभी अभी मेरे ख्याल से 2 राज्यों में कम से कम एक अच्छी परंपरा स्थापित होते हुए मैंने देखा। आपने उसका जिक्र भी किया। एक तमिलनाडु है जहां पर जो चुना गया है वो मुख्यमंत्री पराजित मुख्यमंत्री के घर में जाके उससे मिलता है। ये अच्छी परंपरा मैं मानता हूं। केरल में भी जो चुना गया है मुख्यमंत्री वो पराजित मुख्यमंत्री के घर में जाके उससे मिलता है। ऐसे बात हमें भाजपा के शासन में, भाजपा जहां जहां शासन में आई वो शायद ही देखने को मिली। हाँ, हिमाचल में हमने देखा था कि भाजपा के पराजित मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री, उनको मिलने के लिए कांग्रेसी मुख्यमंत्री गए थे और उनको अच्छे ढंग से वहां पर उनका आदर सत्कार भी किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये शायद परंपरा बदल रही है। मोदी परंपरा से अभी मेरे ख्याल से अच्छी परंपरा साउथ से बदलेगी, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं। नहीं हुआ, देखिए वहां हुआ। आप केरल में देखिए, केरल में वीडी सतीशन जब से घोषित हुए कल से, तो आप देखिए उन्होंने एक लीडर के यहां खुद जाके मिल रहे हैं। जी, इसको आप देखिए, वो हर लीडर जो भी हैं सबके यहां जाके खुद मिल रहे हैं और सबको उसी रिगार्ड के साथ में वैसे कर रहे हैं। और यही तरीका होता है तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छा भी नफरत हो का रहा है। माहौल नहीं। मैं वही कहता हूं, नफरत नहीं, मोहब्बत कीजिए भाई। कोई वो नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हमने बनाए। ईश्वर ने तो हमें इंसान बना के भेजा था। हम जानवर बन गए तो दोष किसका है? तो जरूरत है कि हम जानवर ना बने, ईश्वर ने जो बना के भेजा है वही बने और इंसानियत के साथ सबके साथ जिए। हम जब इंसानियत में जिएंगे तो धीरे धीरे दूसरे भी बदलेंगे। अब हम ही जब हैवान हो जाएंगे तो हम दूसरे से क्या अपेक्षा करेंगे? जी, सही बात है अजय जी। आज आपने हमारे साथ जुड़कर ये संदेश दिया है और मेरे ख्याल से ये संदेश, ये वैश्विक संदेश है और मेरे ख्याल से समाज बदलेगा। साउथ से शायद बदलना शुरू हुआ है, ऐसा हमें लगता है। आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।